ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जो वॉर सिचुएशन चल रही थी उसको लेकर अपडेट जो है आज सुबह 5:30-6 बजे के बीच में सामने आई, जहां पर कि सीज फायर जो है वो दोनों कंट्रीज की तरफ से किया गया और कहा गया कि अब आगे अटैक्स का सिलसिला जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार इजराइल की तरफ से ईरान और जो सहयोगी कंट्रीज हैं, जो उसके एलाई जो कंट्रीज हैं, उन पर अटैक्स लगातार जारी हैं। और आज अभी कुछ ही देर पहले इजराइल की तरफ से लेबनान पर अटैक किया गया और लेबनान जो है वो ईरान के साथ कंट्री है और वहां पर 112 से 120 लोगों की मृत्यु हो गई है और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है फिलहाल इंजर्ड बताए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आज सुबह ही सीज फायर की जो है वो यहाँ पर बात हुई और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कुछ सूत्रीय मांगे रखी गई, जिसके बाद कि दोनों कंट्रीज ने सहमति जताई और कहा गया कि बिल्कुल सीज फायर जो है हो चुका है और अब जो अटैक्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि लेबनान जो है वो इस सीज फायर का जो एक जो सीज फायर का एक जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सिग्नेचर दोनों की तरफ से किया गया, लेकिन उसके अंदर लेबनान इंक्लूडेड नहीं था। जो डील हुई है उसके अंदर लेबनीज मिलिट्री हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो इंक्लूडेड नहीं था। वो एक सेपरेट कंट्री, एक सेपरेट स्टेट है, जिसके चलते कि अब इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से लेबनान पर अटैक हुआ। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही 120 या फिर अगर हम कहें एग्जैक्ट नंबर जो है 112 निकलकर सामने आ रहा है। 112 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी फिलहाल सिचुएशन इस तरीके की है। लेबनान पर जो है इंटेंस अटैक जो है वो हुआ इजराइल की तरफ से और अग्रीमेंट के अंदर लेबनान का नाम नहीं था, ये कहना है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और वहीं पर ये इजराइल के जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी तरफ से भी यही कहा गया। ईरानियन जो यहाँ पर एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कहा गया अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बारी फिर से ईरान की तरफ से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारी शिप्स आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरी, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब लगातार इजराइल की तरफ से जो अटैक्स का सिलसिला देखने को मिला, आज लेबनान पर अटैक हुआ, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। ऑयल साइट्स जो है वो एक बार फिर से ईरान की तरफ से ब्लॉक कर दी गई हैं। गल्फ स्टेट्स जिसमें कि बहरीन है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और कुवैत है, उसमें भी ईरानियन अटैक्स देखने को मिले यहाँ पर। और ये सारी सिचुएशन जो है वो सीज फायर के बाद समझ में आई। और अभी मार्केट सर्च क्या कुछ है वो मैं आपको बता दूं कि जो ऑयल प्राइसेस है वो ड्रॉप डाउन हुई, स्टॉक प्राइसेस जो है वो भी ड्रॉप डाउन हुई आज मॉर्निंग में जब सीज फायर का ऐलान किया गया। और उसके बाद जो एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्कार्स देखने को मिल रहे थे इन 5 हफ्तों की लड़ाई के अंदर, वो भी खत्म हुए। लेकिन अब आगे देखने को क्या मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। अभी फिलहाल डेथ टोल जो सामने आ रहा है, लेबनान के अंदर 1500 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि यूएस बेस्ड राइट ग्रुप HRANA की तरफ से जो टोटल नंबर सामने है वो 3400 है, यानी कि 3400 है। अब जो 1600 सिविलियंस है, 13 यूएस सर्विस मेंबर्स है, वो भी इसके अंदर जो है वो यहाँ पर मृत्यु हुई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल नहीं है। इजरायली अटैक्स जो है सेवरल कमर्शियल रेजिडेंशियल एरियाज में देखने को मिले, सेंट्रल बेरूट विदाउट एनी वार्निंग वेडनेसडे को, यानी कि आज कुछ ही देर पहले लेबनान की तरफ से ऑफिशियली ये सामने आया कि 112 लोगों की मृत्यु हुई है और हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो वुंडेड है, यानी कि वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं इजराइल हिजबुल्लाह वॉर के अंदर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ब्लैक स्मोक जो है पूरे एरिया के अंदर से निकलते देखी गई लेबनान के अंदर। और रिलीफ जो है अभी फिलहाल लेबनीज आर्मी में देखने को नहीं मिल रहा। फिलहाल ये भी मैं आपको बता दूं कि सर्दर्न लेबनान और ईस्टर्न बेका वैली के अंदर ये चीजें देखने को मिली। अब जो एसोसिएटेड जर्नलिस्ट्स हैं उनके अंदर भी उनकी जो बॉडीज हैं वो भी इसके अंदर मिली, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आज सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद कोई जो इस सिचुएशन के अंदर सुधार है वो आज सच देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। ओके, सो अभी फिलहाल की सिचुएशन आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ट्रंप की तरफ से भी यहाँ पर बातें निकलकर सामने आई कि बिल्कुल अब ये सीज फायर जो है वो हो चुका है,
आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि यूएस के थे। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल अब सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले किया, लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से की तरफ से करवाया हुआ ये सीज फायर कितनी देर रुका, ये एक मजाक बनकर जो है वो वर्ल्ड लेवल पर सामने आ रहा है। तो अभी ईरान ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल दिया था, जो कि सबसे बड़ा लड़ाई का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं जश्न का माहौल देखने को मिला। खासतौर पर कश्मीर वैली में हमने देखा, जब अली खामेनी की मृत्यु हुई उसके बाद जो है वो एक सेंस ऑफ मॉर्निंग पूरे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में देखने को मिली। आज जो है वहां पर एक दिवाली की तरह कश्मीर के अंदर मनाया गया, क्योंकि ईरान के अंदर अब हमले थम गए थे। लेकिन ईरान नहीं, लेबनान के अंदर जरूर आज फिर हमला किया गया इसराइल की तरफ से, और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी यही कहा गया, और नेतन्याहू की तरफ से जो कि पीएम है इसराइल के, उन्होंने भी अब यही कहा है कि लेबनान जो है इस एक डील का पार्ट नहीं था, तभी हमने लेबनान पर हमला किया। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्योंकि अब फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, इसका कितना असर ऑयल प्राइसेस पर फिर से पड़ेगा, एलपीजी पर फिर से पड़ेगा, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल रहे थे। उम्मीद थी कि सीज फायर के बाद ये इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म होंगे, लेकिन अब एक बार फिर से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इस एक वॉर को लेकर सामने आया। 39 डेज ऑफ वॉर, आज 40th डे भी लगातार कंटिन्यू रही, यानी कि 5 हफ्तों से हम देख रहे हैं कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी कहा कि सीज फायर तो हो गया है। आज सुबह उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने कहा सीज फायर तो हुआ है, लेकिन 40 दिन की इस वॉर के अंदर एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो 39 डेज ऑफ वॉर के अंदर यूएस को क्या मिला, एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी रेज किया। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है, इसका सीधा असर जो है ऑयल प्राइसेस पर पड़ेगा। ऑयल क्राइसिस एक बार फिर से देखने को मिलेंगी, एलपीजी क्राइसिस एक बार फिर से इंडिया के अंदर हो सकती है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज है वहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस सीज फायर को आगे कितना कंटिन्यू किया जाएगा। आज सुबह ही सीज फायर हुआ और आज ही अटैक्स होना शुरू हो गए, और इन अटैक्स के अंदर अभी फिलहाल 112-120 लोगों की मृत्यु हो गई है, और बहुत सारे लोग अभी फिलहाल इंजर्ड बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तान से की तरफ से करवाया गया ये सीज फायर, पाकिस्तान का अपना स्टैंड क्या है, और वो बाकी कंट्रीज में जाकर सीज फायर करवा रहे हैं। ये सीज फायर जो है कुछ एक घंटे भी नहीं जो है ये डील को कैरी फॉरवर्ड किया गया, और अब फिलहाल अटैक्स का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। अब ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, जो कि एक बार फिर से बंद हो चुका है। फिलहाल आप अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, और ये बताएं कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से ये करवाया गया सीज फायर कितना इफेक्टिव है, और क्या मजाक नहीं बना। ऑब्वियसली अगर हम पर्सनली मैं बात करूं तो जरूर मजाक बना है, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया और कहा गया कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डील। तो ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई। नेतन्याहू ने भी यही कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रखना ना भूले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।